मुल्की सियासत में अच्छी खबरों का सिलसिला शुरू। इमरान खान का अहम कदम, दुश्मन सर के बल गिर गया। चीफ जस्टिस ने अहम केस लगा दिया। जवाबी वार रात को कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और इसका लंबा चौड़ा एलामिया था। सख्त जबान इस्तेमाल की गई। अहम बात यह थी कि तमाम स्टेक होल्डर्स को कहा गया वो तरजीही बुनियादों पर एक दूसरे के साथ मिलकर बैठें ताकि सियासी इस्तेकाम लाया जा सके। और आज इसके बाद एक और खबर आ गई। आज मिलिट्री लीडरशिप ने अलग अलग मुलाकातें करनी है। पहली मुलाकात चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ से होनी है, दूसरी मुलाकात आर्मी चीफ की और शायद डीजी ISPR की। यानी दो अहम मुलाकातें हुई। इसके बाद कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी हुआ, लेकिन इससे कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह कदम बढ़ा दिया और एक लिहाज से उन्होंने अमन का परचम लहरा दिया। और आज यही बात फवाद चौधरी ने भी की। इन्होंने कहा मुल्क का बहुत नुकसान हो रहा, इसका एक ही हल है, अब हम सुलह कर लें। अब जो कोर कमांडर का जो इलामिया है, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर ना सिर्फ रद्द-ए-अमल दिया बल्कि कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्पेशल कोर कमेटी कॉन्फ्रेंस के जारी इलामिये को नहायत अहम समझती है। अफवाज में तशद्दुद इंतशार के वाक़यात में एक सोचे समझे मंसूबे समझते हैं। यानी वो कह रहे हैं अगर फौज को रियलाइज हुआ कि ये सोचा समझा मंसूबा था तो ये एक बेहतर बात है। बाद सरकारी इमलाक और इमारतों को सैकड़ों शहरियों की जानिब से नजर आतिश किया गया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के तौर पर हम ये समझते हैं दस्तूर पाकिस्तान हमारी रहनुमाई का मजहर है। किसी का भी हल सोशल कंडक्ट में पोशीदा है। 9 मई को इस्लामाबाद के अहाते में अगवा के बाद पुरअमन एहतजाज एक फितरी नतीजा रहा। पुरअमन एहतजाज का हक आईने पाकिस्तान है। इन्होंने कहा नाकाबिले तर्दीद शवाहिद मौजूद हैं कि पुरअमन मुजाहिरीन में इंतशार पसंद दाखिल किए गए। इन्होंने एक तरफ जलाओ घेराव किया और दूसरी तरफ नहत्ते शहरियों पर गोलियां बरसाईं। 27 साल पुरअमन जिद्दोजहद के बाद ये अपनी नौयत का पहला वाकया है। इसमें आम शहरियों के साथ हमारे लोगों को निशाना बनाया गया। सबसे बड़ी कुव्वत और अफवाज पाकिस्तान को मद्दे मुकाबिल लाने की कोशिश की गई, यानी इंतशार पसंद लोगों को लाया गया। 27 साल पुरअमन जिद्दोजहद के बाद ये अपनी नौयत का पहला वाकया है। इसमें आम शहरियों के साथ हमारे लोगों को निशाना बनाया गया। सबसे बड़ी कुव्वत और अफवाज पाकिस्तान को मद्दे मुकाबिल लाने की कोशिश की गई, यानी ये इंतशार पसंद लोगों को लाया गया। 27 साल पुरअमन सियासी, कानूनी और आईनी जद्दोजहद के दौरान चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर 3 नवंबर के कातलाना हमले के बाद ये अपनी नौयत का वाहिद वाकया है। इस वाकये में आम शहरियों के साथ हमारे कारकुनान को बड़े पैमाने पर गोलियों का निशाना बनाया गया। एलामिया मरकजी मीडिया डिपार्टमेंट में मजीद कहा गया अफरा तफरी फसाद की आड़ में पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत और अफवाज पाकिस्तान को मद्दे मुकाबिल लाने की कोशिश की गई। फितना इंतशार के इस गैर मामूली वाक़े में कार फरमा अनासर की निशानदेही के लिए हम जिहद तहकीकात नाक़ुसीर हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर गैर कानूनी हिरासत से रिहाई के बाद चेयरमैन कौम से अपने खिताब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर एक बाइख्तियार कमीशन की तश्कील की तजवीज़ पेश कर चुके। हम बरबला ऐलान करते हैं हमारे पास किसी भी आज़ादाना इंक्वायरी में पेश करने के लिए काफ़ी शवाहिद हैं। इन सबूतों से ये साबित होता है कि जलाओ घेराव और बास मकामात पर फायरिंग वगैरह में एजेंसीज के एहलकार मुलव्विस थे। मंसूबा ये था कि अफरा तफरी फैलाई जाए जिसका इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ को देकर इसके खिलाफ जारी क्रैकडाउन का जवाब तराशा जा सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइन और कानून की बालादस्ती पर गैर मुतज़लज़ल यकीन रखती है। हम शख्सी और ग्रोही तासुबात कानून के नफाज में गैर ज़रूरी उजलत और ताकत और इख्तियार को महवर बनाकर हक़ाइक़ से चश्म पोशी को समाजी और रियासती जुल्म के लिए ज़हर कातिल समझते हैं। हमारी निगाह में जज, ज्यूरी और जलात का किसी एक ही फर्द या इदारे में जमा किया जाना इंसाफ के बुनियादी असूलों से मुतसादिम क़याम अदल के लिए तबाकुन है। जज, ज्यूरी और जलात को एक एक ही फर्द या इदारे में जमा करने की एक मुहस्सिब जमहूरी और आईनी निज़ाम में कोई गुंजाइश नहीं। इलामे में मजीद कहा गया तहरीक इंसाफ कौमी मामलात के हवाले से सियासी फरीकैन के माबैन वसी तर इत्तफाक़ राय की अहमियत की बादरजा अतम मुअत्तरफ़ है। हम ये समझते हैं कि किसी भी सियासी क़ुव्वत की हैसियत और कबूलियत का पैमाना इसे हासिल अवामी तायद और हमायत ही है। अब अदालतें भी ये लगा रहे हैं, सजाएं भी दे रहे हैं और बुनियादी जमहूरी तसव्वुर के खिलाफ है। तौहीन पार्लियामेंट का तस्वुर ये है कि सिर्फ इन अराकीन का कोई फ़ोन ना उठाए तो तौहीन अदालत हो जाती है। सवाल ये है वो लोग जो हल्के से किसी भी पार्टी से
वोट लेकर आते हैं तो वो पार्लियामेंट में आकर लोटे बन जाते हैं, तो वो हल्के के लोगों की तौहीन नहीं करते, या अब इनको हर चीज़ की तौहीन महसूस होनी शुरू हो चुकी। इन लोगों को अब दिल बड़ा करना ज़रूरी है। इनका काम तो कानून साजी है, मगर वो कानून साजी करें जो अवाम के लिए हो, ऐसे कानून साजी ना करें जो अवाम को मुश्किल में डाले। दूसरे नंबर पर चीफ जस्टिस ने अहम केस लगाया, क्योंकि इसने कहा था कि कल हमारे पास अहम केस है और क्यों ना हम इसकी समाअत मुलतवी कर देते और इलेक्शन वाला केस अगले हफ्ते कर लेते। अहम केस आज नैब तरमीम के मुतल्लिक था। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान और वफाकी हुकूमत को तहरीरी तौर पर फराहम करने का कहा। इसके साथ कहा गया, अदालत ने समझा कि नया कंटेंट ज़रूरी है तो बहुत अच्छी है। इसकी 40 से ज़ायद समातें हो चुकी, इसकी बुनियाद पर नतीजा निकाला जा सकता है। लेकिन दूसरी जानिब कल बहुत तकारीर हुई, इस्तीफे मांगे गए। इस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया। इन्होंने अपनी समाअत का आगाज़ भी गुड टू सी यू से किया और इख्तिताम भी गुड टू सी यू से किया। इन्होंने कहा कि बंदे में अखलाकियात भी होनी चाहिए। दूसरी जानिब शीरी मिसारी, फलकनास को, फवाद चौधरी को भी रिहा करने का हुक्म जारी किया गया। हालांकि इनकी रिहाई के फौरी बाद सूरत हाल अचानक बदली थी, जब इन्हें अहाते अदालत से निकलते ही गिरफ्तार करने की कोशिश फिर से की गई। पैमाना इसे हासिल अवामी तायद और हमायत ही है। अब अदालतें भी ये लगा रहे हैं, सजाएं भी दे रहे हैं और बुनियादी जमहूरी तसव्वुर के खिलाफ है। तौहीन पार्लियामेंट का तसव्वुर ये है कि सिर्फ इन अराकीन का कोई फ़ोन ना उठाए तो तौहीन अदालत हो जाती है। सवाल ये है, वो लोग जो हल्के से किसी भी पार्टी से वोट लेकर आते हैं तो वो पार्लियामेंट में आकर लोटे बन जाते हैं, तो वो हल्के के लोगों की तौहीन नहीं करते, या अब इनको हर चीज़ की तौहीन महसूस होनी शुरू हो चुकी। इन लोगों को अब दिल बड़ा करना ज़रूरी है। इनका काम तो कानून साजी है, मगर वो कानून साजी करें जो अवाम के लिए हो, ऐसे कानून साजी ना करें जो अवाम को मुश्किल में डाले। दूसरे नंबर पर चीफ जस्टिस ने अहम केस लगाया, क्योंकि इसने कहा था कि कल हमारे पास अहम केस है और क्यों ना हम इसकी समाअत मुलतवी कर देते और इलेक्शन वाला केस अगले हफ्ते कर लेते। अहम केस आज नैब तरमीम के मुतल्लिक था। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान और वफाकी हुकूमत को तहरीरी तौर पर फराहम करने का कहा। इसके साथ कहा गया, अदालत ने समझा कि नया कंटेंट ज़रूरी है तो बहुत अच्छी है। इसकी 40 से ज़ायद समातें हो चुकी, इसकी बुनियाद पर नतीजा निकाला जा सकता है। लेकिन दूसरी जानिब कल बहुत तकारीर हुई, इस्तीफे मांगे गए। इस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया। इन्होंने अपनी समाअत का आगाज़ भी गुड टू सी यू से किया और इख्तिताम भी गुड टू सी यू से किया। इन्होंने कहा कि बंदे में अखलाकियात भी होनी चाहिए। दूसरी जानिब शीरी मिसारी, फलकनास को, फवाद चौधरी को भी रिहा करने का हुक्म जारी किया गया। हालांकि इनकी रिहाई के फौरी बाद सूरत हाल अचानक बदली थी, जब इन्हें अहाते अदालत से निकलते ही गिरफ्तार करने की कोशिश फिर से की गई।